आएगा और उसको मना कर के लाएगा। अब दोस्तों वो ससुराल में पहुंच जाता है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी से बात करने लगता है तो पत्नी के साथ कुछ ऐसी हरकत कर देता है जिसे सुन करके और देख करके सभी का दिल जो है वो पसीज जाता है। तो पति जो है वो पत्नी के साथ क्या करता है, और ये सारी तमाम बातें आपको आज की कहानी में सुनने के लिए मिलने वाली हैं। तो दोस्तों आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको पता चलेगा। राधे राधे राधे। आप लोग का मेरे चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे, आई होप दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फटाफट देर नहीं करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं हम उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। आपने बिल्कुल सही सुना कि आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से है, जहाँ पे एक ऐसी वारदात हो गई। यहाँ पे एक पति जो है वो, पत्नी और पति के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो पति ये डिसाइड करता है कि वो अपने ससुराल जाएगा, क्योंकि पत्नी जो है वो झगड़ा करके अपने मायके में आ गई होती है और मायके में ही जो है वो रह रही होती है। अब जब वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने ससुराल में चला जाता है, तो पत्नी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, बहुत ज़्यादा ड्रिंकर था, अब वो अपनी पत्नी से जो है वो उसकी बात करने लगता है। तो एकदम वो उसको मौका होता है उसके पास, और उसकी गर्दन पे चाकू रख करके उसकी धारदार हथियार से हत्या कर देता है। और जब ये उसके बच्चे भी होते हैं दोस्तों, बच्चे भी जो है वो अपनी माँ के साथ ही रह रहे होते हैं। बच्चे जो हैं वो 3 होते हैं। अब ये कहानी जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जो है वो अजगैन थाना क्षेत्र लगता है, और वहाँ पे जो है वो एक जसार गांव लगता है। और ये वहीं की जो है वो कहानी है, जहाँ पे पति का नाम जो है वो राजेंद्र लोधी है, और जिनकी शादी को जो है दोस्तों पूरे 14 साल, शादी जो है वो दोस्तों 14 साल पहले होती है। और इनका नाम राजेंद्र लोधी है, और पत्नी का नाम जो है वो सुनीता होता है। सुनीता के साथ राजेंद्र लोधी की शादी को वो पूरे 14 साल हो गए हैं। और दोनों की 3 बच्चे भी हैं। पायल, एक का नाम पायल है, एक का नाम रितिका है, और एक का नाम दिवाकर है। राजेंद्र जो है वो शराब का आदी था, क्योंकि वो ज़्यादा उसको आदत लग चुकी थी दारू की, वो डेली ड्रिंक करता था। और इसके बीच में दोनों पति पत्नी का जो है वो आपस में झगड़ा चलता रहता था। इस कारण दोनों के बीच जो है वो अक्सर झगड़े ही हुआ करते थे। 20 दिन पहले क्या होता है कि घरेलू विवाद के चलते जो है वो फिर इनमें आपस में कोई झगड़ा होता है। सुनीता अपने 3 बच्चों को जो है वो लेकर के अपने जंसार गांव आ गई थी, मतलब अपने मायके में जो है वो आ जाती है। अब शुक्रवार की को दोपहर सुबह करीब जो है वो राजेंद्र अपनी पत्नी को मनाने की जो है वो सोचता है कि मैं जो हूँ वो अपनी पत्नी को अपने घर ले आऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ और बच्चे भी नहीं है, बच्चों को भी अपने साथ ले गई है। अब ये राजेंद्र जो है वो अपनी पत्नी को मनाने के लिए वापस अपने ससुराल पहुँच जाता है, और लेकिन अपनी पत्नी सुनीता से जो है वो एक बार फिर से विवाद करना शुरू कर देता है। और दोनों के बीच जो है वो शाम 5 बजे तक कहासुनी चलती रहती है, और पूरा दिन फिर ये जो है वो एक दूसरे को बातें बोलते रहते हैं। इस दौरान अचानक जो है वो बच्चे भी वहीं पे ही होते हैं, लेकिन ये जो राजेंद्र होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना आपा खो बैठता है। इनके 3 बच्चे जो हैं वो वहीं पर होते हैं, और ये अपनी जेब से है वो चाकू निकाल देते हैं, और बच्चों के सामने ही जो है वो पत्नी की गर्दन पर जो है वो धारदार हथियार से हमला कर देते हैं। अब जब ये धारदार हथियार से हमला कर देता है तो सुनीता जो है वो उसकी गर्दन से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है, और वो एकदम लहूलुहान होकर के वहाँ पे गिर जाती है और बहुत ज़्यादा तड़पने वहाँ पे लग जाती है। बच्चे जो है वो उस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा चीख पुकार मचाने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और उसको सुनकर जो है वो गांव के लोग जो है दौड़ दौड़ करके वहाँ पे आते हैं कि आखिर क्या हुआ। और जब वो देखते हैं कि सुनीता जो है वो वहाँ पे खून से लथपथ है और वहाँ पे तड़प रही है, तो उसको एकदम CHC नवाबगंज जो है वो वहाँ पे गांव के लोग जो है वो ले जाते हैं। और लेकिन डॉक्टर जो है वो उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं, उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब घटना की जानकारी जो है वो पुलिस को जो है वो गांव के लोग दे देते हैं। अब पुलिस को जब ऐसा पता चलता है तो पुलिस मौके पर ही वहाँ पे
पहुंच जाती है। तमाम अपने दल के साथ पुलिस की टीम वहां पे पहुंच जाती है और आरोपी पति जो होता है राजेंद्र, उसको गिरफ्तार करके कर लेती है और शव को जो है वो उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब मामले में जो है वो जो बच्चे होते हैं वो पूरा अपना वहाँ पे बयान दे देते हैं कि उनके पिता ने जो है वो उनकी माता की उन्हीं के सामने जो धारदार हथियार से हत्या कर ली है। और सीओ जो है वहाँ के हसनगंज संतोष सिंह जो है वो बताते हैं कि हत्या की जो आपस की इनकी वजह थी, जिसकी वजह से वो अपना आपा खो बैठता है और अपनी पत्नी को जान से एकदम ख़त्म कर देता है, पारिवारिक विवाद था। और जो आरोपी पति है उसको हिरासत में लेकर पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। अब तीनों बच्चे जो हैं वो पीछे अकेले रह गए हैं। तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा सदमे में हैं और परिवार में जो है पूरे परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। पुलिस जो है वो दोस्तों हर मामले से जो है वो हर एंगल से जो है वो इस चीज़ की जांच कर रही है, लेकिन जो बच्चे हैं वो उनके सामने उनकी माँ को जान से ख़त्म कर दिया गया। वो अपने आपा जो है वो खो चुके हैं और बच्चे जो हैं काफ़ी सदमे में। फिलहाल पुलिस जो है वो ये एंगल से जांच भी कर रही है कि कहीं कोई और बात तो नहीं थी, कोई जिस वजह से जो है पति ने सुनीता को मार डाला, या क्या इनकी कहानी थी। सीसीटीवी कैमरे जो है वो खंगाले जा रहे हैं, हर एक फुटेज को जो है पुलिस चेक कर रही है। तो दोस्तों आज की कहानी जो थी वो बस इतनी ही थी। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग ज़रूर वीडियो को जो है वो लाइक करना, चैनल को ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। मेरा उद्देश्य आप लोगों के लिए ऐसी कहानियाँ लेकर के आना है ताकि आप जो है सचेत रहें और जागरूक रहें। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कल की कहानी फिर से मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।